MMQ ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बंदों पर जब अल्लाह के कलाम का वाक़अतन असर होता है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनकी शख्सियत भी बिखर जाती है और उसके बाद पूरे तौर से उनको बंदगी का एहसास हो जाता है। इस्लामी तारीख़ का एक मशहूर नाम आप हजरात ने पढ़ा और सुना होगा, बहुत बड़े वली और बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस हज़रत फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में, उनके हालात में ये बात मशहूर है कि इब्तिदा में उनका जो माहौल था या किरदार था वो बिल्कुल अलग था। वो डाकू थे बाकायदा, बल्कि यूँ कहिए कि डाकुओं के सरदार थे। उनका गैंग था, उनका एक ग्रुप था जिसको साथ लेके वो डाके डाला करते थे। उनकी ज़िंदगी बदलने का जो वाक़या है वो ख़ुद कुरान की तासीर का वाक़या है। ये कहते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने किसी जगह डाका डाला, सामान जो घर में था वो इकट्ठा कर लिया उनके साथियों ने, और वो ज़ाहिर है कि सरदार थे, वो निगरानी कर रहे थे। रात का वक्त था, चोरी तो रात ही में होती थी, सामान इकट्ठा किया जा रहा था। उसी वक्त में कोई लड़की जो तहज्जुद पढ़ने वाली थी वो कुरान की तिलावत कर रही थी उसी घर में या बराबर के घर में, और उसकी आवाज़ आ रही थी। उसकी तिलावत में एक आयत आई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। मफ़हूम इसका ये कि क्या ईमान वालों के लिए अभी इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद की वजह से झुक जाएं, लरज़ जाएं, और जो कलाम अल्लाह ने हक़ नाजिल किया उसके लिए झुक जाएं। ये अल्फाज आए, क्या ऐसा वक्त अभी नहीं आया? तो फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिए अल्लाह की तरफ से वही वक्त आ गया था। उनके दिल पर इस आयत का असर हुआ और फ़ौरन उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, नाम क़द आना, नाम क़द आना, हाँ आ गया, वक्त आ गया। और फ़ौरन तौबा की तौफ़ीक़ हो गई और उन्होंने अपने साथियों को कहा कि साहब तुम लोग जो है जितना सामान तुमने लूटा है वापस कर दो। अब वो समझ में नहीं आया क्या हुक्म है ये सरदार साहब का। उन्होंने समझाया कि नहीं, बस अब हम डाका नहीं डालेंगे, वापस कर दो। तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने डाकुओं के उस सरदार को औलिया का सरदार बना दिया। कुरान की एक आयत की तासीर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप उसको देखते लरज़ता हुआ, दबता हुआ, टुकड़े टुकड़े होता हुआ, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से।